गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊंगी, यानी कि हमारा एक मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा हमारा जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रेफनरी इज सिचुएटेड, ठीक है। तो ओल्डेस्ट ऑयल रेफनरी कहाँ पे है हमारे इंडिया में? ऑप्शन है हल्दिया, दिग्बोई या बड़ौदा या मुंबई। तो कहाँ पे है? सही आंसर है हमारा बी पार्ट, दिग्बोई में, ठीक है। याद रखिएगा। दी केरवाज ऑफ कश्मीर आर, ऑप्शन इज, सही आंसर क्या है हमारा इसमें? फाइन ग्रेन्ड, ये, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। इनमें से कौन सा, जो हमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्रेट हिमालयाज का पार्ट नहीं है? ऑप्शन इज लद्दाख रेंज या ज़ंस्कार लेक रेंज या पीर पंजाल रेंज या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि सी पार्ट, पीर पंचाल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ नंगा पर्वत दिव्या मेर इज, ठीक है, जिसको दिव्या मेर भी कहा जाता है नंगा पर्वत को। तो इसकी हाइट कितनी है? कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 26,620 फीट, ठीक है। नेक्स्ट इज द ईयर इन विच सेंसस वॉज नॉट कंडक्टेड हेल्ड इन JNK स्टेट वॉज, ठीक है। इनमें से कौन सा सेंसस जो कंडक्ट नहीं करता है किसको? JNK स्टेट को, ठीक है। ऑप्शन इज 1971, 1981, 1991 या 2001। तो सही आंसर है हमारा ए पार्ट, यानी कि 1971, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर JNK असेंबली, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं जब JNK की असेंबली होती है, ठीक है। ऑप्शन इज 87 या 97 या 107 या 117। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी पार्ट, यानी कि 117 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड ऑन, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर की, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की। तो कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1940 में या 31 अक्टूबर 1950 या 30 अक्टूबर 1951 या 30 अक्टूबर 1952। तो सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट, 30 अक्टूबर 1951 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। जहाँ पे बहुत लार्जेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है, ठीक है। तो जम्मू की कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन में, हमें देखना है। ऑप्शन इज बारामूला, पुंछ, करगिल या डोडा। तो सही आंसर क्या है हमारा? डोडा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ दी हाइएस्ट सैफरन कल्टिवेशन, कहाँ पे होती है हाइएस्ट? ज़्यादा से ज़्यादा ये सैफरन कहाँ पे उगाई जाती है? कल्टिवेशन कहाँ होती है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट JNK की? अनंतनाग में, श्रीनगर में, पुलवामा में या लेह में? तो कहाँ पे होती है? ये होती है पुलवामा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैष्णो देवी पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड इन, जो यात्री हैं वैष्णो देवी के, ठीक है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? लेसर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज, दी प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, द शिवालिक्स में। तो सही आंसर क्या है हमारा? ए पार्ट, लेसर हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर, ठीक है। काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से है चेनाब रिवर का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि ओरिजिन कहाँ से है चेनाब रिवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनसबल इज फेमस फॉर, ठीक है। मनसबल भी हमारी एक लेक है, ठीक है।
तो ये कहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन है हमारे पास रोज़ के लिए फेमस है, या लोटस के लिए, या जूही के लिए, या एप्पल के लिए। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि लोटस के लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट इज थीन थीन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। ठीक है, तो किसको अक्रॉस करता है ये थीन डैम, ब्याज को, रवि को, उज को, या अंचार लेक को। ठीक है, ये सारी हमारी एक रिवर्स हैं। तो सही आंसर है हमारा इसमें, यानी कि रावी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज वितास्ता। वितास्ता एक एंशंट नेम है किसका, झेलम का, रावी का, चेनाब का, या इंदस का। तो ये वितास्ता किसका नाम है, एंशंट, यानी कि झेलम का। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन JNK। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है जिसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, ये नाम है उसका। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि ऑप्शन इज 1890, 1877, या 1887, या 1928। तो सही आंसर क्या है हमारा, ये हुआ था 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो कश्मीर इनॉग्रेटेड इन द ईयर। ठीक है, तो रेडियो का जो कश्मीर में जो रेडियो है ये कब इनॉग्रेटेड कब हुआ था, राइट आंसर क्या है इसका हमारा 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम जो जब लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में, और अभी, ठीक है, नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिड्यूस टू, तो कितनी देर के लिए ये रिड्यूस हुआ था। ऑप्शन इज 4 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, या 5 ईयर के लिए, या नो चेंज हुआ था, या चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा, यानी कि 5 ईयर। सी पार्ट इज राइट आंसर, 5 ईयर्स के लिए ये क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बिफोर टॉकिंग हिज सीट मेक। ठीक है, इसमें किस बात के बारे में बात की जाती है, हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बाय एन ओथ और एफर्मेशन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमारे कौन है, अभी सेकंड भी रहे हैं और अभी प्रेजेंट में भी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अंडर विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ऑप्शन इज 4th, 5th, 6th, या 7th। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द UNO। ठीक है, UNO की फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनमें से कौन सा मेन ऑर्गन UNO का नहीं है। ऑप्शन इज जनरल असेंबली नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, या ट्रस्टशिप काउंसिल नहीं है, या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनमें से कौन सा हमारा UNO का ऑर्गन नहीं है, तो सही आंसर क्या है हमारा, डी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ यूक्रेन वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट है यूक्रेन का, ठीक है, जो क्या हुआ था, एनेक्स्ड हुआ था किसके साथ, बाय रशिया 2014 में। तो इसमें सही आंसर है हमारा ए पार्ट। ठीक है, क्रीमिया। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने कौन सा पेपर स्टार्ट किया था, किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन हमारे पास अमृत बाजार पत्रिका, या संवाद कामुदी, या केसरी, या बॉम्बे न्यूज़। तो कौन सा पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ये किया था हमारा
बी पार्ट यानी कि संवाद कौमुदी। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ कि साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन, ठीक है, साइमन कमीशन कब विजिट हुआ था इंडिया में, तो ये हुआ था हमारा 1927 AD में। नेक्स्ट इज, हु वॉज द लास्ट विकरेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है कि लास्ट विकरेसी ऑफ इंडिया का कौन था, ये था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट इज, विद विच दी वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड। ठीक है, किसके साथ हुआ था और कौन सी वुड डिस्पैच थी। ठीक है, कनेक्ट किसके साथ हुआ था 1854 में। ऑप्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन या पुलिस। तो सही आंसर क्या है हमारा, एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइज द स्वराज दल आफ्टर अपोजिंग INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कौन ऑर्गेनाइज थे किसके स्वराज दल के, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय, या CR दास एंड सुभाष चंद्र बोस, या रस बिहारी बोस एंड मनमथ नाथ गुप्ता। तो कौन थे, सही आंसर क्या है हमारा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु एब्लाइज्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये किसने की थी, जो डबल गवर्नमेंट की थी बंगाल में, तो ये की थी, ऑप्शन इज कॉर्नवेलिस, या रॉबर्ट क्लाइव, या वेरिन हेस्टिंग्स, या जॉन मैकफेरसन। तो किसने की थी डबल गवर्नमेंट बंगाल में, तो सही आंसर है हमारा सी पार्ट यानी कि वेराइन हेस्टिंग्स ने ये डबल गवर्नमेंट की थी बंगाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉइस XV1 इन। ठीक है, तो ये कब हुई थी, ऑप्शन है हमारे पास AD 1776, या 1889 AD में, या 1789 AD में, या 1876 AD में। राइट आंसर इज सी पार्ट यानी कि 1789 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया इज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है इंडिया की, ब्लैक सॉइल है, अलूवल सॉइल है, रेड सॉइल है, या लेटराइट सॉइल है। तो सही आंसर है हमारा इसमें अलूवल सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व नहीं होती है, कम्युनिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या बीज बचाओ आंदोलन, या चिपको मूवमेंट, या डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सही आंसर है हमारा डी पार्ट, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो जो हीराकुंड डैम है ये कहाँ पे है और कौन सी स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन एशिया। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विच कंट्री डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी टू बैटल लाउस्ट। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने ये डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी टू किसके लिए, बैटल लाउस्ट के लिए। तो ऑप्शन इज सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, या ईरान। सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आज लाई हूँ ये सारे JKSSB ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ गार्ड में ये पेपर आ चुका है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसमें हमारा, सही आंसर है पाकिस्तान। क्या है सही आंसर हमारा, पाकिस्तान ने ये क्या किया है, डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इराक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है इराक के प्राइम मिनिस्टर को, कौन है इराक। तो ऑप्शन है हमारे पास नूरुद्दीन मोहम्मद, या मोहम्मद अलावी, या जमेल अल मिदफ़ाई,
या अरशाद अल उमेरी। तो कौन है इराक के पीएम? तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर इज बी पार्ट, मोहम्मद अलावी। ठीक है। नेक्स्ट इज IADR fellowship was given to Dr. Saima यूनुस खान टू ट्रेन एंड एक्सपीरियंस इन। ठीक है, फेलोशिप दिया था किसको? डॉक्टर सैमा यूनुस खान को। ठीक है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए। तो कौन सा वो फेलोशिप था? ऑप्शन किसके लिए? ऑप्शन है जनरल डेंटल हेल्थ या पेडिट्रिक्स या गायनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि जनरल डेंटल हेल्थ के लिए इनको क्या मिला था? IADR फेलोशिप। ठीक है, दिया गया था। नेक्स्ट इज अमिताभ भट्ट इज द डैश ऑफ इंडो एशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, अमिताभ भट्ट इज द डैश ऑफ इंडो एशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन इज डायरेक्टर, CEO, ये प्रेसिडेंट या COO। तो सही आंसर क्या है हमारा? इज डायरेक्टर। ए पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड एट। ठीक है, रिजर्व बैंक जो RBI बैंक है उसने क्या किया था? कितने % पॉलिसी क्या की थी उन्होंने? अनचेंज्ड की थी। दैट इज ऑप्शन 5.16%, 5.15%, 4.15% या 4.16%। सो राइट आंसर इज 5.15%। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश्ड एट। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था ये इंडिया में? फर्स्ट इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया था, दैट इज राइट आंसर डी पार्ट, राउरकेला। ठीक है। नेक्स्ट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बांग्लादेश इज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड। किसके बीच में हुआ था ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? ठीक है, बांग्लादेश और किसके बीच में हुआ था ये? इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? इज सी पार्ट, यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द नंबर 47 स्क्वाड्रॉन ऑफ इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? स्क्वाड्रॉन ऑफ इंडियन यानी कि एयरफोर्स का ये कहाँ पे है? राइट आंसर क्या है इसका हमारा? इज ये पार्ट, आदमपुर, यानी कि जो कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री गेट्स अप द मेगा मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन। तो कौन सी कंट्री है जिसने ये क्या किया था? किसके लिए? मेगा मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन। सो ऑप्शन इज ईरान, इंडिया, पाकिस्तान या इराक। तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हु रिसीव्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिपोरोसी अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो किसने ये रिसीव किया था इंटरनेशनल गांधी अवार्ड? किसके लिए? लिप्रोसी अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए। तो ये किसने अवार्ड रिसीव किया था? ऑप्शन इज डॉक्टर रेणुका रामकृष्णन या डॉक्टर प्रियमवदा चुंग या डॉक्टर राम मलकिनी या डॉक्टर NS धर्ममास्कुथा। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर वॉज द 35th एडिशन ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुआ था? जो 35th एडिशन हुआ था किसका? सीनियर वुमेन नेशनल वेट लिफ्टिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये कहाँ हुआ था? जयपुर में, लखनऊ में, कोलकाता में या गुवाहाटी में। तो ये हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट इज हु वॉन गोल्ड एट सीनियर वुमेन्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप अंडर दी 64 kg कैटेगरी। तो किसने ये जीता था गोल्ड मेडल? जो किसमें? जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन करवाया कि सीनियर वुमेन जो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें
कौन जीता था गोल्ड 64 kg कैटेगरी के? तो ऑप्शन इज़ हरजिंदर कौर, राखी हल्दर, मीराबाई चानू या जेरमी लालरिंगा। तो किसने जीता था? तो सही आंसर क्या है हमारे पास? बी पार्ट यानी कि राखी हल्दर ने। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये एनसी? किस पर? डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पाथवेज फॉर इंक्लूशन एंड एक्शन फॉर रिसिलेंस हेल्ड। तो ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, कोचीन, मुंबई या हैदराबाद। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? ए यानी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया स्क्योर्ड डैश रैंक अमंग 50 कंट्री इन 2019 इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो कौन सी रैंक पे थी? यानी कि जो 50 कंट्री आती है इन 2019 में, तो रैंक है हमारी कौन सी? 23rd रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री फाउंडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिग्मी। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने ये फाउंड किया था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिग्मी? तो दैट इज ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, जापान, ईरान या इंडिया। तो ये किया था बी पार्ट इज राइट आंसर यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटल भुजल योजना वॉज लॉन्च्ड टू कॉमरेट द 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। ठीक है, जो अटल भुजल योजना है ये लॉन्च की थी किस पर? 95 बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती थी तब किसकी एनिवर्सरी होती है? राइट आंसर क्या है हमारा इसमें? अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वाज द बोडो एग्रीमेंट साइन। तो ये कब हुआ था बोडो एग्रीमेंट साइन? ऑप्शन इज February 2020, January 27, 2020, March 20, 2019, April 16, 2019। तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि जनवरी 27, 2020 में क्या हुआ था? बोडो एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड द सेंटर अलॉट फॉर द पीएम किसान स्कीम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो कितना इन्होंने ये मतलब कितना पैसा सेंटर को अलॉट किया था पीएम किसान स्कीम के लिए? ठीक है, तो इसमें कितना है? सही आंसर हमारा क्या है? यानी कि 75 करोड़ इन्होंने क्या किया था? सेंटर को अलॉट किया था। ठीक है, किसान स्कीम के लिए। नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन द 2020 एक्सपोर्ट प्रीपेयरडेंस इंडेक्स। ठीक है, अगर प्रीपेयर्ड इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन सी नीति आयोग की जो रिपोर्ट है 2020 टॉप पे आई थी? ऑप्शन इज तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 2020 की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा 2020 की 2020 की बात कर रही हूँ। तो कौन सी थी नीति आयोग टॉप पे? तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें? यानी कि गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट इज AIIB इंडिया साइंड डैश लोन एग्रीमेंट फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट थर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो लोन एग्रीमेंट साइन किया था, कितना साइन किया था AIIB ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए? तो कितना किया था? राइट आंसर क्या है हमारा? सी पार्ट USD 50 मिलियन इन्होंने क्या किया था? लोन एग्रीमेंट किया था किसके लिए? मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश टू प्रोवाइड टैप वाटर टू ऑल रूरल होम्स बाय डैश जल जीवन मिशन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये कब हुआ था? प्रोवाइड किया था क्या? नल से पानी आना किसके लिए? ऑल रूरल होम्स के लिए। ठीक है, कौन सा मिशन था ये? जल जीवन मिशन था। ठीक है, तो ऑप्शन इज 2021, 2022 या 2023 या 2024, या होगा या हुआ है। ठीक है, तो कब का है? राइट आंसर इज 2023 में ये क्या करेंगे? अरुणाचल प्रदेश को प्रोवाइड करेंगे टैप वाटर ऑल रूरल होम्स में। ठीक है,
नेक्स्ट इज India and Dash co-chatted the first National Coordination Committee meeting on 24 अगस्त 2020 की जो मीटिंग हुई थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2020 में, ये इंडिया और किसके बीच में फर्स्ट कमेटी हुई थी? ऑप्शन इज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि सी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन। ठीक है, इनमें से कौन से किसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स इंजन के लिए यूज़ करते हैं जो एंटी फ्रीज। तो ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनॉल, मिथेनॉल या इथिलाइन ग्लाइकोल। तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है हमारा डी पार्ट इज इथिलाइन ग्लाइकोल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो एक क्या है, बहुत हार्ड भी है और बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी है। दैट इज कौन सा है? नाइक्रोम। नाइक्रोम। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो कौन सा वो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा कहा क्या है, बोन्स कहाँ पे होती है? हैंड में, ब्रेन में, चेस्ट में या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स कहाँ होती है? हैंड में। ठीक है। नेक्स्ट इज Who has been honored with 54th ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में जो ये अवार्ड था? ठीक है, तो ये किसने ऑनर्ड किया था? किसने किया था? दैट इज अमिताभ घोष ने ये ऑनर्ड किया था। ठीक है, ये अवार्ड। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट फार्मूला 1 रेस इन अप्रैल 2020। ठीक है, फार्मूला कौन सा था? होस्ट फार्मूला 1 रेस। ठीक है, कब किया था? अप्रैल 2020 में। तो ये कौन सी कंट्री थी या कौन सी कंट्री में होगा ये फार्मूला 1? तो ये होगा चाइना, इंडिया, वियतनाम या इंडोनेशिया में। तो ये होगा वियतनाम में। सी पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज तेलंगाना शेयर्स द बॉर्डर विद हाउ मैनी स्टेट्स। ठीक है, जो तेलंगाना जो स्टेट्स है, ठीक है, तो ये कौन से बॉर्डर के साथ और कितने स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है तेलंगाना? ठीक है, ऑप्शन इज 5, 6, 4 और 3। तो ये करती है 4। ठीक है, 4। नेक्स्ट इज विच अशोका इंस्पिरेशन मेंशंस 5 कॉन्टेम्प्ररी हेलेनिक किंग्स। तो अशोका इंस्पिरेशन मेंशन जिसमें 5 कॉन्टेम्प्ररी हेलेनिक किंग्स थे। ठीक है, तो कौन सी है? यानी कि ऑप्शन इज मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें? तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें? सही आंसर इज डी पार्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 13। ठीक है। नेक्स्ट इज दी वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। जो वाटरफॉल कौन सी है विक्टोरिया, ये किसको एसोसिएट की गई है, किसके साथ? रिवर कौन सी? ऑप्शन इज अमेजोन, एसटी लॉरेंस या मिजोरी या ज़ैम्बेज़ी। तो सही आंसर है इसका डी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ये दी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ग्रांटेड। तो कौन सा आर्टिकल है ये जिसमें क्या बोला गया है कि इक्वलिटी मिलेगी, मतलब हर एक, मतलब अपॉर्चुनिटी है किसके? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। तो ये आर्टिकल है हमारा 16, यानी कि